हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्रेस। आज हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस के पिछले वर्ष के सर्वोत्तम प्रश्न। हमारे टारगेट रहेगा रेलवे एग्जाम जैसे ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन एंड जेई, जहाँ पर साइंस एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। टेक्नीशियन में मैक्सिमम 40 तक साइंस क्वेश्चन आते हैं, ग्रुप डी में लगभग 25 नंबर के साइंस के क्वेश्चन आते हैं। सो दिस सीरीज विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर द रेलवे एस्पिरेंट। आज हमारा डे 14 लेक्चर है। नाउ लेट्स स्टार्ट। आज हमारा डे 15 लेक्चर है, डे 15 लेक्चर है। नाउ लेट्स स्टार्ट। जनरल साइंस के पिछले वर्ष के सर्वोत्तम प्रश्न। मसल कंटेन ए स्पेशल प्रोटीन आर कॉल्ड। सो हमारे जो मसल्स होता है उसमें एक स्पेशल प्रोटीन होता है जो मसल कंट्रक्शन में हेल्प करता है। उस प्रोटीन को हम किस नाम से जानते हैं? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन दो तरह का होता है, एक होता है मायोसिन प्रोटीन और एक होता है एक्टिन प्रोटीन। ओके, ये दोनों मसल प्रोटीन के कंट्रैक्शन से मसल कंट्रैक्शंस होता है। डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कॉजेस पर्निशियस एनीमिया। सो किस विटामिन की कमी से ह्यूमन बॉडी में पर्निशियस एनीमिया होता है? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन B12। B12 का जो केमिकल नेम है वो है सायनोकोबालामिन। ओके, B12 के कमी से पर्निशियस एनीमिया होता है। और B12 में एक ऐसा विटामिन जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, दैट इज द विटामिन B12। Which of the following vitamins help in absorption of the calcium? कौन सा ऐसा विटामिन है जो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है ह्यूमन बॉडी में? सो करेक्ट आंसर इज द विटामिन डी। विटामिन डी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में ह्यूमन बॉडी में हेल्प करता है। ओके, सो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन अगर ज़्यादा होगा तो हमारे जो बोन्स होगा वो मजबूत होगा। और विटामिन डी के कमी से ऑस्टियोमैलेशिया होता है। और विटामिन डी का जो गुड स्रोत है वो है सनलाइट। ओके, सनलाइट स्किन के ऊपर जब पड़ता है तो विटामिन डी सिंथेसिस होता है ह्यूमन बॉडी में ऑटोमेटिकली। द फिल्ट्रेशन सीट्स आर फॉर्म्ड इन द बाउमन कैप्सूल्स बाय। जो फिल्ट्रेशन सीट्स होता है बाउमन कैप्सूल से वो किससे बनता है? सो करेक्ट आंसर इज द पोडोसाइट्स। ओके, पोडोसाइट्स। सपोज ये ग्लोमेरुलस है। ओके, इसके नीचे एक कप शेपेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसको हम बाउमन्स कैप्सूल के नाम से जानते हैं। और बाउमन कैप्सूल में प्रेजेंट होता है पोडोसाइट सेल, जो एक फिल्ट्रेशन सीट्स फॉर्मेशन करता है। सो नेम ऑफ द सेल इज द पोडोसाइट सेल। ये प्रेजेंट होता है, एक्चुअली ये प्रेजेंट होता है नेफ्रॉन में। मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन बर्ड्स एंड रेप्टाइल। बर्ड्स एंड रेप्टाइल में जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट पाया जाता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? सो दैट इज द यूरिक एसिड। ओके, सो करेक्ट आंसर इज द यूरिक एसिड। यूरिक एसिड जो जिस एनिमल एक्सक्रीट करता है जहां पर वाटर का बहुत ज्यादा कमी रहता है। ओके, सो आंसर इज द यूरिक एसिड। नाइट्रोजनस एक तरह का नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। तीन तरह का नाइट्रोजन वेस्ट होता है मेनली। एक होता है अमोनिया, एक होता है यूरिया और तीसरा होता है यूरिक एसिड। ह्यूमन एक्सक्रीट करता है, ह्यूमन और मैमल्स मेनली ज्यादातर एक्सक्रीट करता है यूरिया। फिश और एक्वाटिक इंसेक्ट रिलीज करता है अमोनिया। और जो बर्ड, रेप्टाइल, कुछ इंसेक्ट ये सब एक्सक्रीट करता है यूरिक एसिड। Juxtaglomerular apparatus is a part of which of the following cell in mammals? So juxtaglomerular apparatus है वो mammals में किस चीज का पार्ट है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। juxtaglomerular apparatus ये नेफ्रॉन का पार्ट है। सो करेक्ट आंसर इज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में दो पार्ट रहता है, एक पार्ट रहता है कॉर्पसल्स पार्ट जिसको हम रेनल कॉर्पसल्स के नाम में जानते हैं, और एक होता है ट्यूब्यूलर पार्ट। ओके, नेफ्रॉन इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन बीइंग्स इज। ह्यूमन में जो मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरिया। ओके, ह्यूमन में जो मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो होता है यूरिया। फिश में होता है अमोनिया, फिश और एक्वाटिक इंसेक्ट में होता है अमोनिया। यूरिक एसिड होता है बर्ड, रेप्टाइल और इंसेक्ट में होता है यूरिक एसिड। इन which part of the excretory system of human body urine is it is stored before passing यूरिन? सो ह्यूमन बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम का ऐसा कौन सा पार्ट है जहां पर यूरिन स्टोर होता है बिफोर पासिंग द यूरिन? सो स्टोरेज पार्ट जो है ह्यूमन बॉडी में उसको हम यूरिनरी ब्लैडर के नाम से जानते हैं।
ओके, यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर होता है और ये यूरिन आता है यूरेटर से। ओके, किडनी में जो फिल्ट्रेट होता है, फिल्ट्रेट होने के बाद यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन आके स्टोर होता है, फिर ये बाहर आता है थ्रू द यूरेथ्रा। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर। Which of the following is the largest exocrine gland in human body? So human body में कौन सा सबसे ज्यादा बड़ा largest exocrine gland है? So correct answer is liver. Okay, liver से bile juice secrete होता है. Okay, और bile juice liver से secrete होता है और bile juice fat यानी वसा का digestion में help करते हैं. Okay, so correct answer is the fat का emulsification में actually emulsification में help करता है. So largest exocrine gland in human body is the liver. Which of the following is a type of plant disease? So निम्नलिखित में से कौन सा plant disease एक तरह का plant disease का example है? So correct answer is blight. Okay, blight is one kind of plant disease. Plants that do not have a differentiated plant body belong to the group. ऐसा प्लांट जिसमें प्लांट बॉडी का कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं है, उस ग्रुप को हम किस नाम से जानते हैं? सो करेक्ट आंसर इज द थैलोफाइटा. Algae are belong to this group. Okay, so this group are known as a thallophyta. प्लांट को 5 डिवीजन में, प्लांट जो किंगडम है उसको 5 डिवीजन में डिवाइड किया गया. एक होता है देन ब्रायोफाइटा, देन होता है टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म. ये 5 डिवीजन में प्लांट को डिवाइड किया गया, जिसमें कोई भी डिफरेंशिएटेड नहीं होता है प्लांट बॉडी में, उसको हम थैलोफाइटा के नाम से जानते हैं. जैसे एग्जांपल डिफरेंट काइंड ऑफ एल्गी. Which one of the following derives nutrient from the plant as a parasite? ऐसा निम्नलिखित में से कौन सा चीज है जो प्लांट से न्यूट्रिएंट डिराइव करता है एज ए पैरासाइट के फॉर्म में? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा कसकुटा. कसकुटा is one of the following derived nutrient from the plants as a parasite. So it is a plant parasite, that is the Cuscuta. Which permanent tissue makes a plant hard and stiff? ऐसा कौन सा परमानेंट टिश्यू है जो प्लांट को हार्ड एंड स्टिफ बनाता है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा. ओके, स्क्लेरेनकाइमा. सिंपल परमानेंट टिश्यू के कैटेगरी में तीनों टिश्यू आता है, एक होता है पेरेनकाइमा, एक होता है कोलेनकाइमा और एक होता है स्क्लेरेनकाइमा. ओके, पेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा ये दोनों लिविंग टिश्यू हैं. ओके, और जो स्क्लेरेनकाइमा है ये डेड टिश्यू है. ओके, सो इट इज वन काइंड ऑफ परमानेंट टिश्यू makes a plant hard and stiff, that is the sclerenchyma. Dash produced by a multiple fission. So निम्नलिखित में से कौन सा जो मल्टीपल फिशन से अपना डिवीजन करता है, अपना नंबर इंक्रीज करता है? सो करेक्ट आंसर इज द प्लाज्मोडियम. इट इज वन काइंड ऑफ प्रोटोजोआ. ओके, सो प्लाज्मोडियम के कारण ही मलेरिया होता है. सो इट इज वन काइंड ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम 5x, प्लाज्मोडियम मैलिडी, ऐसे बहुत सारे मेजर स्पीसीज हैं. सो प्लाज्मोडियम इट इज वन काइंड ऑफ प्रोटोजोआ जो प्रोड्यूस होता है, रिप्रोड्यूस करता है मल्टीपल फिशन से. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलीज्ड एज ए प्रोडक्ट? सो प्लांट में जब रेस्पिरेशन होता है ऐसे बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में कौन सा चीज प्रोड्यूस नहीं होता है? सो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलीज्ड एज ए प्रोडक्ट? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन. ओके, ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन प्लांट ऑक्सीजन को यूटिलाइज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है. सो नॉट रिलीज एज अ प्रोडक्ट. सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन. ऑक्सीजन प्लांट यूटिलाइज करता है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन और प्लांट फोटोसिंथेसिस के टाइम ऑक्सीजन को रिलीज करता है. इन बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी नेकेड सीड प्लांट आर कॉल्ड. सो नेकेड सीड जो प्लांट है उसको हम बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी में किस नाम से जानते हैं? सो करेक्ट आंसर इज द जिम्नोस्पर्म. इसका एग्जांपल हो जाएगा पाइनस, साइकस, ये सब जिम्नोस्पर्म का एग्जांपल है. इसको हम नेकेड सीडेड प्लांट के नाम से भी जानते हैं. प्लांट रिलीज वाटर इनटू द एयर बाय द प्रोसेस ऑफ. प्लांट वाटर रिलीज करता है ऐसे वाटर वेपर के फॉर्म में. सो इन फ्रॉम द स्टोमाटा. ओके, स्टोमाटल पोर से उसको हम इस प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं? सो नेम ऑफ द प्रोसेस इज ट्रांसपिरेशन. So plants release water into the air by the process of transpiration. A type of asexual reproduction in which new plants are produced from roots, stem and leaves and buds is known as. So plant के दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है, एक होता है asexual reproduction, एक होता है sexual reproduction.
जब प्लांट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और प्लांट का जो पार्ट है रूट, स्टेम और लीव्स एंड पार्ट्स कोई भी एक चीज पार्टिसिपेट करता है, उस प्रोसेस को हम जानते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशंस के नाम से। सो क्या कंसिडर्स वेजिटेटिव प्रोपागेशंस। पोलन ग्रेन्स आर फाउंड इन, पोलन ग्रेन्स किस जगह पर पाया जाता है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा एंथर्स। एंथर्स में पोलन ग्रेन पाया जाता है। पोलन ग्रेन्स यानी मेल गैमेट्स, ओके, मेल गैमेट्स होता है जो एंथर में प्रोड्यूस होता है और ये स्टिग्मा में जाके फर्टिलाइज करता है। ओके, स्टिग्मा इट इज अ फीमेल पार्ट, एंथर ये मेल पार्ट होता है और जो स्टिग्मा होता है वो फीमेल पार्ट होता है। सपोज ये स्टिग्मा है फीमेल पार्ट में, ये स्टाइल होता है और ये होता है ओवरी। So stigma it is a receiving part of the pollen grain. Pollen grain are mainly found in anthers. Fertilizations result in the formation of an fertilization का जो result होता है वो क्या होता है? वो होता है zygote. Okay, fertilization क्या होता है? जब egg और sperm ये दोनों मीट करता है, एग यानी क्रोमोसोम नंबर n, स्पर्म यानी क्रोमोसोम नंबर n, ये जब दोनों मिलता है तब प्रोड्यूस होता है ट्विन। ओके, ये ट्विन स्ट्रक्चर को हम जाइगोट के नाम से जानते हैं। ओके, सो फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एन जाइगोट। द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड, जो फ्लावर में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? सो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है स्टैमेन के नाम से जानते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम कार्पल के नाम से जानते हैं। ओके, सो करेक्ट आंसर इज कार्पल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब साइंस एक्सप्रेस। थैंक यू।